लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का जो एग्जामिनेशन है उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। इसके इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप लोग यूजीसी नेट की वेबसाइट में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं और पूरी इन्फॉर्मेशन को पढ़ सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करता हूँ। आपको इंपॉर्टेंट इवेंट याद रखने हैं। जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 19 नवंबर से शुरू होगा, 19 2024 से 10 दिसंबर 2024 के बीच आप लोग इस एप्लीकेशन फॉर्म को यूजीसी नेट की वेबसाइट UGCNET.NTA.AC.in पे जाकर इसको भर सकते हैं। इसके लिए आपको जो फी का लास्ट डेट दिया गया है वो 11 दिसंबर तक दिया गया है। आप लोग फी जो करेंगे वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई की मदद या नेट बैंकिंग की मदद से आप लोग फी को पेमेंट कर सकते हैं। आपकी जो फीस रहेगी वो जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रखी गई है। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 600 रुपये रखी गई है। वहीं एसटी पर्सन विद डिसेबिलिटी और थर्ड जेंडर के लिए जो फीस रखी गई है वो 325 रुपये रखी गई है। आपके एग्जामिनेशन का सिटी और जो आपका एडमिट कार्ड है वो वेबसाइट में बाद में अनाउंस किया जाएगा। इसके अलावा जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है इस साइकिल के दिसंबर साइकिल का वो 1 जनवरी 2025 से 19 जनवरी 2025 के बीच आपका ये एग्जामिनेशन होगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ये 180 मिनट का एग्जाम होता है, 3 घंटे का। पेपर 1 और पेपर 2 में होता है और इन पेपर्स के बीच किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं होता, यानी एक साथ पूरा आपका एग्जाम 3 घंटे में अंदर कंप्लीट किया जाएगा। जो टाइमिंग ऑफ एग्जामिनेशन है, एग्जाम सेंटर, डेट और शिफ्ट है, ये सब आपको वेबसाइट में बाद में बताया जाएगा। इसके अलावा आपकी जो आंसर की आती है और जो रिजल्ट आता है वो वेबसाइट में ही अनाउंस किया जाता है बाद में, ठीक ना। आप लोग इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, तो इसको आप लोग ऑनलाइन मोड से ही केवल अप्लाई कर सकते हैं। यूजीसी नेट दिसंबर 2024 के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन मोड में ही अप्लीकेबल होंगे, अप्लाई कर सकते हैं, अन्य किसी मोड से अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड करना होगा यूजीसी नेट की वेबसाइट में ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन दिया होगा उसको आपको कंप्लीट फिल करना होगा। इसके बाद आपको अपनी फोटोग्राफ लगाना होगा। फोटोग्राफ का जो साइज है वो याद रखिएगा 10 केबी से लेकर 200 केबी तक होना चाहिए और कलर जो हो तो ब्लैक या वाइट कलर में होना चाहिए। ब्लैक वाइट किसी भी तरह से हो सकता है। 80% फेस की तरह आपको दिखना चाहिए उसमें। आपका जो सिग्नेचर होगा वो 4 केबी से लेके 30 केबी के साइज का होना चाहिए। और फी जो आप पेमेंट करेंगे वो एसबीआई, कैनबरा, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी की मदद से भी आप इसको पेमेंट कर सकते हैं। आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म भर लेंगे तो उसके बाद उसका जो कॉपी होगा, कंफर्मेशन पेज होगा, उसको आप लोग डाउनलोड करके उसको अपने लिए अपने पास रख सकते हैं। ये जो एग्जामिनेशंस होगा उसमें आप लोग 3 कैटेगरी में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो कैटेगरी होगा वो जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए कैटेगरी मानी जाएगी, ठीक। दूसरी जो कैटेगरी होगी वो असिस्टेंट प्रोफेसर और पीएचडी एडमिशन्स के लिए होगी और तीसरा जो कैटेगरी है वो एडमिशन होगा केवल पीएचडी के लिए। तो ये 3 कैटेगरी के लिए आप लोग जो है तो अप्लाई कर सकते हैं। इन 3 कैटेगरी में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस की बात करें तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशंस आपका जो तो पेपर 1 100 मार्क्स का होगा जिसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे और ये इसका जो सिलेबस है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ये 1 घंटे का इसमें के लिए टाइम दिया जाता है। वहीं जो पेपर सेकंड होता है वो 200 मार्क्स का होता है जिसमें 100 क्वेश्चंस आते हैं और दोनों को ये इसके लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाता है। दोनों को मिला के आपको कंप्लीट 3 घंटे का टाइम दिया जाता है और इन पेपर्स के बीच में किसी भी प्रकार का ब्रेक नहीं होता, एक साथ ही एग्जामिनेशंस होते हैं। सब्जेक्ट और सिलेबस की बात करें जो टेस्ट का है तो वो आप लोग यूजीसी नेट की वेबसाइट में जाकर यूजीसी नेट एनटीए नेट ऑनलाइन डॉट इन सिलेबस में जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हर सब्जेक्ट का आपको सिलेबस वहां पर मिल जाएगा और उसी के अनुसार आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। इंग्लिश में भी रहेगा आपका पेपर, हिंदी में भी रहेगा। लेकिन अगर किसी भी प्रकार की इसमें कोई प्रॉब्लम आती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में तो जो इंग्लिश वर्जन रहेगा वही जो है तो आपका मान्य होगा, ठीक ना। और कैंडिडेट जो है तो जब अप्लाई करेंगे उसी समय कौन सी लैंग्वेज होगी आपकी उसको चूज कर सकते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर क्वेश्चंस के लिए आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे, यानी और किसी भी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। याद रखिए हर क्वेश्चन हर सही आंसर के लिए आपको 2 मार्क्स दिए जाएंगे, यानी 200 अगर 150 क्वेश्चन होंगे तो उसके लिए आपका टोटल मार्क्स जो हो तो 300 नंबर होगा, ठीक ना। तो मार्किंग स्कीम में किसी प्रकार की निगेटिव मार्किंग नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो इस तरह की इंफॉर्मेशन है वो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।